अपने जाती मफादात की खातिर, अपनी जाती असम्बलियों की सीटों को बचाने की खातिर, अपने छोटे छोटे इश्यूज को सामने रख के ये आने वाली नस्लें, जनाब स्पीकर, इन्होंने ये जो गंद का तोक अपने सर पे उठाया है, इनकी आने वाली 7 नस्लें भी उसका जवाब देंगी। मेरी बात को ऐसे न समझा जाए, मेरी बात को जनाब स्पीकर जज्बात की राह में न बहाया जाए। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये चीजें सामने आएगी कि इन्होंने आईने पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा, इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कमजोर करने की कोशिश की। जनाब स्पीकर, मुझे कहने दीजिए कि ये जो ज़मीर का मुझे ढेर नजर आ रहा है, ये खुदा की कसम मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इज्जत का एहतराम का रिश्ता है उनसे, कि उनके ज़मीर भी उनको मलामत कर रहे हैं। वो भी दिलों से कह रहे हैं कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। और ये जो ज़मीरों के ढेर बैठे हैं, पैनाडोल एक्स्ट्रा की 2 टैबलेट्स दे मुझे मौसर आराम मुख्तलिफ किस्म के शदीद दर्द से, जैसे पट्टों का दर्द, दांतों का दर्द, बुखार और सर दर्द। शदीद दर्द से मौसर निजात के लिए मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। ये वक्त उनको बताएगा जनाब स्पीकर कि उन्होंने क्या ये जो है वो जुल्म किया है और पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचाया है। सर, राजा साहब मेरे भाई हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत बड़ा रिश्ता है, मेरी मजाल भी नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई बात। राजा साहब, मैंने सुने हुए हैं कान, कौन कितने % का कहता रहा है, कौन आपको नाम से पुकारता रहा है, कौन कहता रहा है मैं पेटों से घसीटूंगा, कौन सिक्योरिटी रिस्क के नारे लगाता रहा है। हमने कम से कम ये नहीं लगाए, हमने ये नहीं लगाए। हमारा दामन साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहां भी खड़े हैं कद के साथ खड़े हैं, गर्दन को सामने रख के खड़े हैं। जो अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते, जो अपने ज़मीर के सामने झुकते हैं वो किसी के सामने नहीं झुकते। मेरा ईमान है मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत आनी है, और इंशाअल्लाह ताला हम उस खून से हैं, उस क्लास से हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मैं भी खैफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगयार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जनाब स्पीकर, ये जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, ये दरअसल अदलिया जिसे आइन का मुहाफिज कहा जाता है, आज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। आज उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं, उनकी जुबानों को तालाबंदी की जा रही है। उस अदलिया ने जिसने जुल्म के सामने, नाइंसाफी के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उनको ये झुकाने के लिए ये पोस्टिंग और ट्रांसफर का कंसेप्ट लाए हैं। मैं तो हैरान हूं, क्या वो ब्यूरोक्रेट है? उनके अब तो बाले कर रहे हैं। वो जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज है, आप उनको डरा कर, धमका कर, उन पे ये जो है वो ज़रबे लगाकर ये आईने पाकिस्तान का गला घोंटना चाहते हैं। आपने पीका एक्ट लगाकर जो मेरे जो मशहद है, जिन्होंने जमहूरी आजादियों के लिए, जिन्होंने जनाब स्पीकर पाकिस्तान में वकार और इज्जत की सियासत को फलने फुसने में किरदार अदा किया, उन दानिश्वर और बड़े कद काट के एंकर्स को आफेयर कर दिया गया, उनकी रोजी रोटी छीनने की नाकाम कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती है। और ये जो 26 आईनवी तरमीम में लोगों को डरा कर, धमका कर, कान पट्टी पे पिस्टल रखकर ये जो तरमीम पास की गई, उनकी खामियों को दूर करने के लिए 27th अमेंडमेंट ला रहे हैं जी। और कितना जुल्म और ज्यादती, जनाब स्पीकर, मैं 2 मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं कि कितना जुल्म और ज्यादती है कि ये 27वीं आईनी तरमीम में
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि कल बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये कहा था कि उनका नाम भी इन्होंने खत्म कर दिया है। इन्होंने पाकिस्तान के आईनी स्ट्रक्चर पे अटैक किया है, जो आईने पाकिस्तान इंश्योर करता है जनाब स्पीकर कि जो ये कोई ऐसी कानून साजी इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाई जाएगी। ये एग्जेम्पशन का कंसेप्ट, ये इस्तिस्ना का कंसेप्ट, ये कहां से आया? मुफ्ती अल्लामा तकी उस्मानी साहब का मैं जनाब स्पीकर फतवा देख रहा था, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से कहा है कि इस्लाम में इस्तिस्ना हराम है, इस्लाम में इस्तिस्ना का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर मेरा दामन साफ है, मैं नीट एंड क्लीन हूं, मेरा जमीर मुतमईन है, मैं पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, तो मुझे किस चीज का इस्तिस्ना चाहिए? जनाब स्पीकर, मैं ओहदों का एहतराम करता हूं, चाहे वो ओहदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का हो, चाहे वो ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, उसका हम एहतराम करते हैं, हम ये नहीं चाहते। लेकिन जो ये आप इस्तिस्ना का ये ला रहे हैं, इसकी न इस्लाम में गुंजाइश है, न अखलाकियात में गुंजाइश है, न इसकी कवानीन में गुंजाइश है। ये मैं समझता हूँ दूसरा सर आईनी वार किया गया है। और जनाब स्पीकर, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से लोटा बना के तरमीम पास की गई है, एक जो JUI का जो वो नुमाइंदा है, बेचारा वो शरीफ आदमी है, अरबपति है, खरबपति है, कारोबार बचाने की खातिर भी वो मीडिया का सामना नहीं कर पा रहा था, मीडिया का भाग रहा था। और जनाबे वाला दूसरा जो हमारा पीपल्स पार्टी से मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी बेचारा ठेकेदार है, कारोबार को बचा रहा था। जनाब स्पीकर, जब आप इस किस्म की आईनी तरमीम करेंगे तो मुझे अफसोस होता है। आखिर में मैं कहूंगा सर, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। और मकता है सर, जिंदगी शम्मा की मानेंद चला जलाता हूं नदीम, जिंदगी शम्मा की मानेंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, हमारी हुकूमत आएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सनाबला। इन्होंने आज कौमी असम्बली में आइनी तरमीम जो हुई है, जिसने पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है, उसके खिलाफ कड़ी तनकीद की है। और उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को और नून लीग वालों को इसमें शर्मशार करके रख दिया। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बड़ों ने पाकिस्तान का आइन बनाया, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान का आइन बुलडोज करवा कर रख दिया। फिर इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ है उसकी खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी। खुदकुश बम धमाका हुआ था आज दोपहर 12:50 पर, और ये इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में जो सेशन कोर्ट है उसके बाहर उस वक्त हुआ जब वकला और साइलिन की एक बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ से गुजर रही थी। तो इसी दौरान खुदकुश हमलावर था, उसने वहाँ अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की वजह से वो अंदर ना घुस सका। तो अब तहकीकती अदारों की जानब से इस खुदकुश हमलावर के हवाले से जो इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो खुदकुश हमलावर था ये अकेला ही था, इसके साथ और कोई नहीं था, और ये बाजोड़ का रहायशी था। ये अफगानिस्तान की सरहद के साथ लगने वाला एक इलाका है। और बताया गया है कि ये जुम्मे के रोज़ पीर वदाई अड्डा रावलपिंडी पहुंचा, और वहां से फिर इसको वहां पे मोटरसाइकिल प्रोवाइड की गई, और वहां मोटरसाइकिल से ये G11 पहुंचा, और इस बंदे ने चादर ओढ़ी हुई थी। मोटरसाइकिल से ये फिर धमाके की प्लेस पे पहुंचा और वहां पे उसने आगे खुद को उड़ा लिया, और जिसके नतीजे में कम पेश 12 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए और 24 के करीब अफराद जो है वो इसमें जख्मी हुए।